सो वेलकम बैक 10th क्लास। देखिए 10वीं क्लास के सभी बच्चों के लिए ये सैम्पल पेपर है मेरे पास पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम का। तो इसमें जो क्वेश्चन है इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि ये पहले वाला क्वेश्चन है, माना ई एक ऐसी घटना है जिसके लिए पी ई नहीं 1/5 है, तो पी ई किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो क्या करना होता है। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ है पी ई। क्या दिया है, पी ई। पी ई का मान कितना दिया हुआ है, देखो पी ई ऐसी घटना है, ई नहीं 1/5 है। सॉरी, ई नहीं कितना है, ई नहीं का मान दिया है, कितना दिया है 1/5। तो जब भी ऐसा करके दिया हो ना, आपको क्या करना है, एक में से इसको काटना है। कभी भी ऐसा करके कुछ भी आ जाए तो एक में से घटा लो, ठीक है। तो 5 एकम 5 होते हैं, है ना, और 1 एकम 1 भी। इनका सवाल करते हैं ना, वैसे ऐसे वैसे करना होता है। और नीचे फिर दोबारा 5 एकम 5, तो 5 में देख गया 4 बचे, तो 4/5 इसका आंसर होना था। तो 4/5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही था। ऐसे ही दूसरा वाला बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो p-2। देखो p-2 लिखा है और यहाँ पे है px, यानी x की जगह पे -2 लिखना है हमें इसमें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वहाँ पे दूसरे वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 बराबर में कितना है हमें। हमारे बराबर में इसमें दिया हुआ है, हमें बराबर में कुछ नहीं है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, -2 लिखना है। जहाँ भी x लिखा हो ना वहाँ पे -2 लिखना है। 5 लिखो -2 प्लस 6, समझ रहे हो। 2 पे स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं। अब इसको इससे गुणा करना है, 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा ना, इसको हटा दो -10 और प्लस में 6। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस आता है। अब देखो 10 में से 4 गया तो माइनस का 6 बचा, और ये प्लस का 6 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आंसर आएगा ना। तो इसका मतलब दूसरे वाले का आंसर होना था 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही था इसमें। ऐसे सी वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, संख्याओं 2 3 3 इन सब का बहुलक बताना है। देखो बहुलक का मतलब जो ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा बार कौन सी आई है, इसमें ज़्यादातर आ रहा है 3 ज़्यादा बार आया ना, तो जो सबसे ज़्यादा आएगा उसी को हम बहुलक कहते हैं। और अगर 4 आ रहा हो, जैसे कि ये 1 2 3 बार, तो 3 आया। 4 कितने बार है, 1 2 3 4 जो है 4 बार आ रहा है, इसका मतलब 4 सही है इसका आंसर, ठीक है। बहुलक का मतलब है जो ज़्यादा बार आ रही है। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर एक बिंदु है वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खाली एक ही खींची जाएगी, समझ गए, ऐसे है ये। इस बार अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है जिसमें बता रहा हूँ। एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 है, मूलों का योग 0 है। देखो एक मूल कितना है 2 और मूलों का योग कितना है 0 है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा और एक है 2। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा ना सही, क्योंकि ये माइनस का है मान लो, तो इसको उधर लेके जाएंगे बराबर में तो प्लस आएगा, प्लस का 4 है ना। अब स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगता है ना। तो इसको रूट में से निकालेंगे ना तो एक्स का मान आएगा +-2, क्योंकि 2 दूनी 4 स्क्वायर रूट बनता है। तो इस प्लस का भी आ जाएगा 2, माइनस का भी आ जाएगा, 2 में से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो इसका ऐसे होना था, डी ऑप्शन। ऐसे ही निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें से कौन सा वाला द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ये भी बन जाएगा x² 4x² है ना, सब बन जाएंगे। ये भी स्क्वायर, ये देखो नहीं बनेगा, ये माइनस का है उधर जाएगा +2x², ये भी है, सब आएंगे, ये नहीं है लेकिन, ये ना, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही 7वां क्वेश्चन देखो, एक द्विघात समीकरण जिनके शून्यकों का योग गुणनफल 2 और -1 है, तो द्विघात समीकरण बताना है हमें कौन सा होगा। देखो शून्यकों का योग और गुणनफल, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसे वाला है ना, -b/a होता है मान। इसका मान क्या दिया हुआ है हमें, 2 दिया हुआ है ना, योग 2 दिया हुआ है, ये रहा 2 लिखा है, तो 2 के नीचे 1 मान लो, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -2, क्योंकि ये वाला माइनस जो है इसको दे देते हैं। ऐसे ही अल्फा गुणा बीटा c/a होता है, फॉर्मूला बताया था। इसका मान -1 दिया हुआ है, -1 लिख लो, इसके नीचे भी 1 मान लो, तो a का मान तो 1 हो रहा है, b का आ रहा है -2, c का आ रहा है -1। देखो यही तो लिखा है ना,
यहाँ पे ए का मान होता है शुरू में, यहाँ बी होता है और ये सी। तो बी का मान -2 चाहिए हमें, यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो मिल नहीं रहा -2 है ना, यहाँ प्लस में है, यहाँ भी नहीं हो रहे मैच, यहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। समझ गए? तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने थे। अब जैसे ये 8वां सवाल है, संख्याओं 30 और 70 के लिए HCF गुणा LCM बराबर है, किसके बराबर है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। देखो जब भी ऐसा करके सवाल आए ना, HCF गुणा LCM पूछे, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 7 या 21, 21 हो जाएगा आंसर डायरेक्टली एक नंबर में। समझ गए? या फिर आप LCM करके इस तरीके से दोनों का निकाल सकते हैं गुणनखंड, फिर उसमें कॉमन कर लो, HCF मिल जाएगा, बाकी को LCM दोनों गुणा कर लो, वो भी तरीका है, बता देना मैंने आपको। ऐसे 9वां क्वेश्चन देखो, एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप की लंबाई जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। चाप की लंबाई बताने का तरीका है भाई थीटा अपॉन में 360 गुणा 2πr, यह फॉर्मूला है चाप की लंबाई का, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन आए तो ऐसा करना है। और थीटा मतलब 60 डिग्री कोण, ये रहा। 2 पाई का मान 22/7 होता ही है। त्रिज्या आपको बोला है 14 सेंटीमीटर है, 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14 होते हैं, काट देंगे इसको 2 बार में, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, इसको छोटा कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया, 6 कम 6, 6 6 36, ये छोटा करा हुआ है, इसको ऊपर गुणा किया हुआ है, 7 से भाग कर दिया 14 को, 7 दूनी 14, क्योंकि त्रिज्या हमें 14 दी है ना, तो 7 दूनी 14 आते हैं। अब 1/6 गुणा 88, अब 88 को 6 से भाग कर दो या छोटा कर लो, छोटा करके आपके पास आंसर आएगा ये वाला 44/3। समझ रहे हो? ऐसा सॉल्व करना होता है ये। ऐसे 10वां क्वेश्चन, एक अर्धवृत्ताकार चांदे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस चांदे का परिमाप क्या होगा? अर्धवृत्ताकार है, आधा वृत्त, यानी आधा वृत्त क्या होता है? जैसे 2πr फॉर्मूला होता है ना परिमाप का, इसको आधा करना है, 2 से भाग कर दो, 2 से 2 कट गया, πr बचा, पाई का मान 22/7, r का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 काट दो, 22 बचा, 22 का आंसर हो जाएगा। समझे? इस तरीके से है, ये देख लो। ऐसे 11वां है, 15 मीटर ऊंचे टावर के पाद बिंदु से 15√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताना है। कितना होगा? 15 मीटर ऊंचा टावर है, देखो ऐसा बनाएंगे, ये ऊंचाई होगा 15 मीटर, ये इसकी दूरी 15√3, कोण का मान पूछा है, थीटा मान लेंगे। तो ये जो लंब बटे आधार की बात हो रही है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये लगेगा tan थीटा। ठीक है, लंब बटे आधार 15/15√3 है ना, ऐसे करके। तो 15 एकम 15, ये कट जाएंगे दोनों, ऊपर 1 रह गया, 1/√3। अब 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है? 30 का, tan 30 का मान होता है ना 1/√3, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही लगाएंगे। ऐसे ये वाला 2/3, साइन 0 का मान कितना हो रहता है? 0, लेकिन cos 0 का मान होता है 1। समझे? साइन 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो इसको 0 से 2/3 की गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, बन गया 0। अब यहाँ पे है 1, तो 4 एकम 4, और नीचे कितना है? 5 है, माइनस का निशान है ना, माइनस का 4√3, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप ध्यान ना दें, ये गलत है, ये इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। समझ गए? ऐसे ही 12वां क्वेश्चन भी है, देखो 13वां, सॉरी। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। इस पत्ते का पान का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? देखो पान के पत्ते कितने होते हैं? 13 है ना, 13 पत्ते होते हैं। पान का बादशाह होने की प्रायिकता है 52 पत्तों में से निकाला गया है। अब पान का बादशाह कितने हो सकते हैं? एक ही तो होता है पान का बादशाह, तो 1/52 प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए? ऐसे ही 14वां सवाल है, संख्या 5 - 3√5 + √5 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय कैसी है? अपरिमेय ना, अपरिमेय पे लगा देंगे खाली, पूर्ण संख्या तो है नहीं, इसीलिए। यदि x - 1y = 1, x + kx y = 5 रेखीय समीकरण युग्म अद्वितीय हल x = 2 y = 1 है, तो k का मान, देखो x का मान 2, y का मान 1, यहाँ लिख के सॉल्व कर देना है। x का मान 2, y का मान 1, तो में से 1 गया 1, 1 = 1। अब यहाँ पे वही काम करो, x का मान 2, y का मान 1 लिखो, है ना, बराबर में 5।
प्लस वाले 2 को माइनस में ले जाओ, 5 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ये रहा ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। समझ गए। तो मैंने आपको 15 सवाल बता दिए, बाकी के सवाल अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ, यही वाला।